सुग्रीव जी से जैसे पूछा राम जी ने, सुग्रीव जी ने रो रो हम क्या बताएं प्रभु, बाली ने राज्य से निकाल दिया। आपको पता है प्रभु, पत्नी तक को नहीं छोड़ा। आपको क्या पता, मेरे प्राण के पीछे हाथ धो के बैठा है। अब सोचिए, जो परिस्थिति रघुनाथ जी गा गा के बता रहे हैं, वही परिस्थिति सुग्रीव जी रो रो के बता रहे हैं। यही अंतर एक जीवात्मा में और परमात्मा में है। परमात्मा के जीवन में कोई भी परिस्थिति आप लीला में दर्शन करो, ठाकुर जी मुस्कुराते मिलेंगे। कहीं पे भी चले जाइए, ठाकुर जी मुस्कुराते हुए दर्शन देते हैं। अब यहाँ पर सुग्रीव जी ने अपना सारा बताया तो राम जी ने कहा ठीक है, सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली ये कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नवरही प्राण। एक बाण से मारूंगा, चिंता मत करो। उस समय सुग्रीव जी का भी तो फर्ज था, अरे नहीं प्रभु, हमारा तो देखिए हम तो बड़े लंबे समय से झेल रहे हैं, कुछ दिन और झेल लेंगे, लेकिन पहले आप बताओ कि आपकी क्या समस्या है। सुग्रीव जी ने एक को बार नहीं पूछा, एक बार नहीं पूछा। सुग्रीव जी को लगा हाँ पहले हमारी समस्या सुलझे, बाद में ठाकुर जी का सुलझता रहेगा। ठाकुर जी ने वचन, कथाएं तो बड़ी विस्तृत हैं, पर मैं कह रही हूँ ना थोड़ा समय की कमी है। सुग्रीव जी को जो वचन दिया था रघुनाथ जी ने वो पूरा किया, बाली का वध किया। बाली ने क्या अच्छा काम किया जरा देखिए, जीवन भर वाले बाली ने जो काम नहीं किया वो अपने जीवन के अंतिम पल में करके चले गए। बाली ने क्या किया, जैसे रघुनाथ ने बाण मारा, प्रभु और बाली की चर्चा हुई। अंत में जब बाली से कहा तुम प्राण रखो, उस समय क्या कहा बाली ने, अरे प्रभु भला कल्प वृक्ष को काट के कोई बबूल बोलता है क्या, जो बोए वो अक्लमंद है क्या। सामने आप विराजे हैं, प्राण किसके लिए रखूंगा, अंतराम कहीं आवत नहीं। प्रभु ये तो जीवन मेरा पूरा हुआ, लेकिन अब नाथ करे करुणा बिलोक, देहु जो वर मांग। अब नाथ करे करुणा बिलोक, देहु जो वर मांग। जी जो ने जन्मो कर्म वशता, राम अच्छा, राम जी बड़ी देर से बाली को क्रोध में भर कर देख रहे थे, बड़ी देर से। तुमने गलत किया, नारी सिखावन कर से काना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तो बाली ने अंत समय में कहा, प्रभु 2 घंटा से आपके सामने पड़ा हूँ और 2 घंटे से आप मुझे टेढ़ी निगाह से ही देख रहे हो। इतनी देर से आपके सामने हूँ, अभी भी तिरछा तिरछा गुस्से में ही देखे जा रहे हो। नाथ अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब मरते समय तो एक मेहरबानी कर दो। ठाकुर जी ने कहा क्या। बाली कहता है, अब नाथ करी करुणा बिलोक, देहो जो वर मांग। एक बार, मैं मरने वाला हूँ, एक बार मेरी ओर करुणा भरी दृष्टि से थोड़ा प्यार से देख लो। टेढ़ा ही टेढ़ा देखे जा रहे हो 2 घंटे से, थोड़ा प्रेम से देख लो। ठाकुर जी अब मुस्कुरा दिए। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम जो वरदान मांगो तुम्हें वो वरदान देता हूँ। माली ने कहा नहीं नहीं नहीं, चीटिंग ना सरकार, बेईमानी नहीं करूंगा मरते समय। मैंने जो भी कर्म किए हों
उस कर्म के अनुसार मुझे अगला जन्म जो मिलना हो मुझे वही जन्म देना। चाहे चींटी बनाना कर्म किया हो तो, हाथी वाला किया हो तो हाथी बनाना, मैंने जो कर्म किया हो उसी कर्म के हिसाब से मुझे शरीर देना। लेकिन प्रभु जिस भी शरीर देह में रहूं तहाँ राम पद अनुराग, आपके चरणों के प्रति अनुराग रहे। ठाकुर जी से अंत में क्या कहा, यह तनय मम समभिनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। अंगद जी को बुलाया, अंगद का है, अंगद जी आए। ठाकुर जी से क्या कहा, प्रभु ये हमारा बेटा अंगद है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, तो बोला ठाकुर जी इसका हाथ कस के पकड़ लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा सारी दुनिया भगवान से कहती है हमारा हाथ पकड़ लो प्रभु, पकड़ लो हाथ, पकड़ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे, और तुम भगवान से कह रहे हो कि बेटा का हाथ पकड़ लो। बाली ने कहा यही तो हम कह रहे हैं प्रभु, हम वानर हैं, हम वानर हैं, स्वभाव के चंचल हैं। अगर बेटा आपको पकड़ेगा तो क्या पता कभी मन भटक जाए और हाथ छोड़ दे, लेकिन अगर आपने इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर ये कभी छूटने वाला नहीं है, कभी नहीं छूटेगा, इस बात को याद, इसलिए आप इसका हाथ पकड़िए, ये ना पकड़े। अब समझिएगा, जैसे मैं ज्ञानी और भक्त दो प्रकार के भक्तों की चर्चा करती हूँ। ज्ञानी भक्त कौन है, जैसे आपने बंदर का बच्चा देखा हो, उसमें माँ जो है बच्चे को नहीं पकड़ती है, बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रहता है। ये ज्ञानी भक्त हैं जो भगवान को पकड़ के रहते हैं। और भक्त कैसे हैं, जो शरणागत भक्त है, उनका स्वभाव कैसा, जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली का बच्चा जो है वो निश्चिंत रहता है, उसकी माँ ही उसको पकड़ के घूमती रहती है। ये शरणागत भक्त हैं। ये ठाकुर जी के छोटे गोद वाले बच्चे हैं जिसमें ये निश्चिंत रहते हैं, इनको पता है हम कहूँ भी चले जाए हमारे ठाकुर जी तो बैठे ही हैं हमको पकड़ने के लिए। एक बच्चा आग के पास भी भाग जाता है, एक बच्चा नाली की तरफ भी दौड़ जाता है, एक बच्चा बीच सड़क में भी भाग जाता है, उसको अपनी कोई परवाह नहीं होती। क्यों? वो इसलिए बेपरवाह रहता है क्योंकि उसको पता है हमारा परवाह करने वाला हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये हमको संभालेंगे। ठाकुर जी कहते ना जिमि बालक राखई महतारी। ठाकुर जी शरीर से तो पिता रूप में साथ देते हैं पर मन अपने भीतर माँ का लेकर रखते हैं। जैसे माँ बच्चों की संभाल करे वैसे मैं करता हूँ। ये प्रसंग भया। और मैंने एक दिन बीच में चर्चा कर दी थी कि 4 मास तक सुग्रीव जी अपने राज सुख में राज तिलक के बाद ऐसे डूबे रहे, भगवान का काम करने की याद ही नहीं। हमको भी तो यही होता है, ठाकुर जी हमार काम कर दे, फिर हम ठाकुर जी काम भुला जाते हैं कि हम काहे को आए थे इस संसार में, भूल गए। फिर क्या होता है, फिर लक्ष्मण जी जैसे एक संत का आगमन होता है जो बढ़िया फटकार लगाते हैं, अरे मूर्ख क्यों आए थे रे भैया इस संसार में, होश तो करो। लक्ष्मण जी को भेजा। अच्छा, राम जी ने कहा लक्ष्मण धनुष बाण लेके आओ, आज इस मूर्ख को मैं छोड़ूंगा नहीं, जैसे बाली को मारा इसको भी मार डालूंगा। लक्ष्मण जी पट्ट से लाके धनुष बाण हाथ में धर दिए। राम जी ने कहा इतनी भी जल्दी नहीं करनी थी क्योंकि हम कल मारेंगे, आज नहीं मारेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा मारने मारने वाला काम कल नहीं किया जाता, प्रभु आप कल जाना, हम आज मार के आए। नहीं नहीं, मारना नहीं, सखा है, डरा के समझा के ले आइए। लक्ष्मण जी गए, भयभीत हुआ सुग्रीव, तुरंत आए। अब खूब अनेक यूथ बुलाए, वानरों के, रिक्षों के, सेनापति बुलाए, अलग अलग दिशा बांट दी। सुनो, सबको खबर लेके आनी है पर समय सीमा निश्चित है, इसके बाद आना नहीं है, और जो बिना खबर लगाए वो मृत्यु दंड प्राप्त करेगा।